आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आयुष्मान भव। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आयुर्वेद पद्धति और प्राकृतिक चिकित्सा के जरिए उपचार के तरीके आपको घर बैठे बताते हैं। आज हम आपको बताएंगे आयुर्वेद के जरिए नवजात और शिशु की देखभाल के बारे में। बच्चों के स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद काफी बेहतर होता है क्योंकि ये बिना किसी साइड इफेक्ट के आपके बच्चे को स्वस्थ रखता है। आयुर्वेद में हर बीमारी का इलाज है। आयुर्वेद में नवजात शिशु आहार, दांत निकालना, बच्चों के उपचार और थेरेपी के सिद्धांत भी शामिल हैं। अधिकांश आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां और हर्बल होती हैं और बच्चों की आम बीमारियों के मामले में सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आयुर्वेद में शिशुओं के पालन पोषण के संबंध में भी काफी बातें कही गई हैं जिनका आज तक भारतीय समाज में प्रयोग किया जाता है। मसलन भारतीय महिलाएं आज भी गांवों में बच्चों को देसी चीजों के तेल से मसाज करती हैं। मसाज के लिए नारियल का तेल, तिल का तेल, सरसों का तेल और बादाम का तेल फायदेमंद माना जाता है। वहीं भारतीय समाज में शिशु को उबले हुए आलू, दाल का पानी, साबुन दाना की खिचड़ी, मेवों की खीर और फलों का पल्प, खिचड़ी, दलिया आदि खिलाने की परंपरा रही है। ये आहार प्राकृतिक होने के कारण ज्यादा हेल्दी है। ऐसे और भी कई परंपराएं हैं जो कि शिशु को स्वस्थ रखने में मदद करता है। आज हम आपको आयुर्वेद से जुड़ी नवजात के देखभाल के उपायों के बारे में बताएंगे। अगर शिशु रोग से जुड़ा आपका भी कोई सवाल है तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम में बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं, आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर मयंक श्रीवास्तव। सबसे पहले डॉक्टर साहब का परिचय आपसे करवा देते हैं। डॉक्टर श्रीवास्तव उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय हरवाला देहरादून में बतौर असिस्टेंट बाल रोग विभाग के कार्यरत हैं। आपने आयुर्वेद में बाम्स और एमडी की डिग्री बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से ली है। आप 13 वर्षों से आयुर्वेद की शिक्षा से जुड़े हुए हैं। साथ में क्लिनिक प्रैक्टिस का भी आपको अच्छा तजुर्बा है। डॉक्टर श्रीवास्तव ने कई पुस्तकें भी लिखी हैं। आपको आयुर्वेद विज्ञान में योगदान के लिए कई पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। तो ये था आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर मयंक श्रीवास्तव का परिचय। अगर आप आयुर्वेद के जरिए त्वचा रोग के इलाज से जुड़ी या फिर शिशु रोग से जुड़ी कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप डॉक्टर श्रीवास्तव से सवाल करना चाहते हैं तो हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। करोतु कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। देखिए, माना जाता है आयुर्वेद में हर बीमारी का इलाज है। आयुर्वेद में नवजात शिशु आहार, दांत निकालना, बच्चों के उपचार और थेरेपी के सिद्धांत भी शामिल हैं। अधिकांश आयुर्वेदिक जड़ी बूटी और हर्बल होती हैं और बच्चों की आम बीमारियों के मामले में सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आयुर्वेद में शिशुओं के पालन पोषण के संबंध में भी कई बातें कही गई हैं जिनका आज तक भारतीय समाज में प्रयोग किया जाता है। मसलन भारतीय महिलाएं आज भी गांवों में बच्चों की देसी चीजों के तेल से मसाज करती हैं। मसाज के लिए नारियल का तेल, तिल का तेल, सरसों का तेल और बादाम का तेल फायदेमंद माना जाता है। भारतीय समाज में शिशु को उबले हुए आलू, दाल का पानी और बाबूदाना की खिचड़ी भी दी जाती है। तो आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर मयंक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मयंक जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और क्योंकि आज हम शिशु रोग से जुड़ी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं तो आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि नवजातों की देखभाल के लिए आयुर्वेद क्या कहता है? देखिए, नवजात का मतलब होता है जैसे ही बच्चा पैदा होता है उससे 28 दिन तक का तो पीरियड जो होता है ये एक स्टेबल पीरियड नहीं होता है। एकदम वैसे बच्चा पैदा होता है उसके बाद उसमें प्रायोरिटी चेंज होती रहती है। शुरू में उसका टेम्परेचर मेंटेनेंस की इम्पोर्टेंस ज्यादा रहती है तो हम उसको किस तरह से उसको रैप करके रखते हैं इसके ऊपर हमको विशेष ध्यान रखना रहता है क्योंकि शुरू में 2-3 दिन के अंदर जो है हाइपोथर्मिया या टेम्परेचर कम हो जाने पर खतरा रहता है बच्चे को कई सारी बीमारियों का, सेप्टिसीमिया का और फिर आकस्मिक मृत्यु होने का भी। तो उसके लिए आयुर्वेद में बला तेल की बात दी है, एक स्पेशल ऑयल बताया गया है। हल्का सा इसको गर्म करके हम बला तेल जो है अगर बच्चे के ऊपर लगाते हैं और उसको मौसम के अनुसार गर्म होना चाहिए और लगा करके हल्के हाथ से सुबह शाम 2 बार लगाएं और बच्चे को लपेट के रखें। तो ये सबसे पहला पॉइंट आता है टेम्परेचर मेंटेनेंस का।
टेम्परेचर मेंटेनेंस में एक सेकंड चीज बड़ा काम आती है, जैसे माँ अपने साथ छाती से के बच्चे को रखते हैं, जिसको हम कैंगरू मदर केयर भी कहते हैं, कंगारू की तरह उसको रखते हैं, तो टेम्परेचर मेंटेनेंस का भी रहता है। उसके बाद फिर टेम्परेचर मेंटेनेंस के अलावा फीडिंग की बड़ी इंपॉर्टेंस रहती है, क्योंकि कई बार हम लोग जो है बच्चे की फीडिंग के बारे में भूल जाते हैं कि बच्चे को कब कब दूध पिलाना है। तो जन्म के एक नॉर्मल बच्चा जब पैदा होता है, उसको जन्म लेने के आधे घंटे के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग जो है माँ का दूध जो है देना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन, शुरू के 2 दिन का दूध जो कोलेस्ट्रम होता है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो बाद के 2 दिन वाले दूध में भी नहीं होते हैं। तो शुरू के 2 दिन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि वो सारी चीजें बच्चे के अंदर। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल आयुर्वेद के मुताबिक क्या नवजातों का आहार कैसा होना चाहिए? आयुर्वेद में इसके बारे में क्या कुछ कहा गया है? आयुर्वेद में देखिए, जो नवजात बच्चा है, शुरू के 1 वर्ष के बच्चे को शीरप कहा गया है, यानी जो दूध पीने वाला बच्चा होता है। तो हमको फर्स्ट 6 मंथ्स का पीरियड सबसे आसान पीरियड होता है, चाहे वो मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग ले लें और चाहे आयुर्वेद के, क्योंकि दोनों ही में ये बात एक मत है कि आपको जो है 6 महीने तक केवल और केवल माता का दूध ही पिलाना है और कुछ नहीं देना है। तो माता का आहार दीजिए, माता का अच्छा सा आहार हो, माँ अच्छे से आहार ले, और फिर आहार के अंदर माँ को ये ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा चीजें आदमी हम लोग ध्यान रखते हैं इस बात का कि माँ को प्रोटीन रिच आहार मिले, कार्बोहाइड्रेट रिच मिले, लेकिन हम कहीं ना कहीं पानी भूल जाते हैं। तो माँ को ये ध्यान रखना है कि उसको 11 से 12 गिलास पानी रोज पीना है, गुनगुना पानी। और उसके अलावा जिनसे गैस बनती है, वातकारक आहार जैसे अधिक मात्रा में दालें इत्यादि माँ को नहीं खिलानी है, माँ को नहीं खानी है, और खाने में हींग का सेवन जरूर करना है। तो ये सब चीजें, और 12-13 गिलास पानी पिए तो माँ को जो दूध होगा वो बच्चे के हिसाब से पर्याप्त मात्रा में होगा। तो 6 महीने का तो सबसे आसान पीरियड होता है, क्योंकि हमको बच्चे को फीड कराने के लिए कुछ नहीं सोचना है। 2 से 3 घंटे पे हमको दूध पिलाना है बच्चे को, एक बार में 15 से 20 मिनट दूध पिलाना है, थोड़ा सा एंगल करके, तिरछा करके, 30 डिग्री का करीब एंगल करके, और बच्चे को प्रॉपर लैचिंग जिसको कहते हैं, छाती सही से पकड़े और सोने ना दें, जगह जगह के 15 से 20 मिनट दूध पिलाएं। और सबसे जरूरी है, दूध पिलाने के बाद 10 मिनट थपकी जरूर दें बस। और आपका बच्चा अगर उससे दूध पीने के बाद 2 से 3 घंटे सोता है और 24 घंटे में 6 से 7 बार पेशाब करता है, तो आप मान के चलिए कि बच्चे को सही मात्रा में दूध जा रहा है। और बस आप समय समय पे 15 दिन 20 दिन के ऊपर उसका वजन चेक कराते रहें, तो आपको पता चल जाएगा कि वो उसकी ग्रोथ सही से हो रही है। जी बिल्कुल डॉक्टर मयंक, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि शरीर मजबूत करने के लिए मालिश कितना जरूरी है और किन तेलों का इस्तेमाल करके शिशु का मालिश किया जाना चाहिए? बहुत अच्छा है, ये सबसे आसान तरीका होता है, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबीज के अंदर कई बार बच्चे जो है, देखिए शुरू के 6 महीने में बताया कि हम माँ का दूध पीना है, ऊपर की चीजें नहीं देनी है, तो हम ये सोचते हैं कि फिर हम ताकत की चीजें कैसे दें। अव्वल तो वो न्यूट्रिशन सारा दूध से चला जाता है, लेकिन शुरू के 1 महीने में विशेष तौर से बच्चे की स्किन जो है बहुत ज्यादा परमिएबल होती है, वो बहुत चीजें एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसलिए हम जो है अच्छा जो आयुर्वेदिक तेल है, जैसे बला तेल होता है, और 3 महीने से ऊपर का बच्चा हो जाए तो मार्केट में बहुत सारे जैसे लाल तेल इत्यादि आते हैं, वो सारे, नहीं तो आप सिंपल नारियल तेल कर सकते हैं, जैतून तेल भी ले सकते हैं। बस ये ध्यान रखना होगा कि सरसों का तेल से आपको मालिश नहीं करनी है। और क्या ध्यान रखना होगा आपको कि अगर प्री टर्म बच्चा है या कम वजन का बच्चा है तो थोड़ा अवॉइड करें। और फिर उसके बाद अगर 3 किलो से ऊपर का बच्चा अगर है, आपका नॉर्मल बच्चा पैदा हुआ है, तो अस्पताल से घर ले आने के बाद आप प्रतिदिन सुबह शाम 2 बार हल्के हाथ से स्वयं जो है उसके पूरे शरीर पे, सिर से लेकर पैर तक करीब 10 मिनट मालिश करें। सुबह की मालिश के आधे घंटे लपेट के रखें और आधे घंटे के बाद उसको फिर स्नान कराएं। तो इससे बच्चे का ग्रोथ डेवलपमेंट अच्छा होता है, बच्चे को नींद भी अच्छी आती है और बच्चा संतुष्ट रहता है। बिल्कुल डॉक्टर मयंक श्रीवास्तव, इस बीच मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आज हम शिशु से जुड़ी समस्याओं के बारे में बात कर रहे हैं। अगर इससे जुड़ा आपका भी कोई सवाल है और आयुर्वेद में शिशु से जुड़ी समस्याओं का इलाज क्या है, वो आप हमारे साथ जुड़कर जान सकते हैं। स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर मयंक श्रीवास्तव। डॉक्टर मयंक, बच्चों के दांत निकालने के वक्त क्या क्या सावधानियां बरतने की जरूरत रहती है? दांत निकलने का पीरियड सब जानते हैं, हम लोग को दादी नानी के समय से ही पता है कि जब बच्चे के दांत निकलते हैं तो उसको दस्त होने लग जाता है, ये सब परेशानी होती है। तो आयुर्वेद में दंतोद्भवकालीन व्याधि को बोला गया है कि दांत जब निकलते हैं
तो उसमें बहुत सारी बीमारी होती है। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा, चाहे ये दस्त हो चाहे कुछ भी हो, एक्चुअली में ये दांत निकलने से डायरेक्ट एसोसिएटेड नहीं है। ये इसलिए है कि जब बच्चे की दांत जब मसूड़े से बाहर निकलते हैं तो उसको इचिंग होती है, उसको खुजली होती है दांतों में। उस कारण से बच्चा तो बच्चा है, उसको तो 3 साल तक दांत निकलने हैं, प्राइमरी डेंटिशन जिसको हम कहते हैं। तो बच्चे को जो भी चीज खिलौना पड़ा है, जमीन पे कोई गंदा सामान पड़ा है, तो वो इचिंग खुजली की वजह से उठा करके वो सामान अपने मुंह में डाल लेता है और उस कारण से फिर उसको इन्फेक्शन होता है, जिससे दस्त और बुखार ये सारी परेशानी होती है। तो हम उसको लिंक कर देते हैं कि बच्चे। डॉक्टर मयंक, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी और हमारे साथ इस बीच दर्शक जुड़ गई हैं गाजियाबाद से। काजल जी बताइए, क्या है आपकी समस्या? मैम, मुझे ये पूछना है कि नवजात शिशु होते हैं उसके लिए तेल कौन सा बेटर रहेगा, कि मसाज तो करना होता है बेबी के लिए, ये मुझे क्वेश्चन पूछना है जी। अच्छा, मैं क्लियर नहीं सुन पाया, शायद आप मसाज के ऑयल के बारे में पूछ रहे हैं। जी जी जी। हाँ, तो मसाज के ऑयल के लिए आपको बहुत ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है। आपको घर के अंदर सिंपली जो नारियल तेल है, क्योंकि उसमें मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड MCT कहते हैं, वो अत्यधिक मात्रा में होता है, तो वो ब्रेन ग्रोथ डेवलपमेंट तक के लिए भी फायदेमंद होता है। तो या तो सिंपली आप नारियल तेल का इस्तेमाल करें या जैतून तेल का इस्तेमाल करें। उसके बाद नंबर कहीं और भी कुछ कंपनीज के बेबी प्रोडक्ट्स आते हैं, उन ऑयल्स को आप यूज कर सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि उन सब प्रोडक्ट्स में भी बेस मटेरियल यही होता है, और अगर आपको बड़ा तेल मिल जाए तो वो बहुत ही अच्छा होता है बच्चों के लिए। नहीं तो वो कई बार मिलने में प्रॉब्लम होती है। तो आप सिंपल ये ध्यान रखें कि नारियल तेल या जैतून का तेल, ये सिंपल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया काजल जी, आप हमारे साथ जुड़ी। मैं उम्मीद करती हूँ आपकी समस्या का समाधान यहाँ जरूर मिला होगा। डॉक्टर मयंक, अब आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए सर्दियां बेहद करीब हैं और ऐसे में सर्दी बुखार में बच्चों को कैसी देखभाल करनी चाहिए और किन किन चीजों का मुख्य ध्यान रखने की जरूरत है सर्दियों में? देखिए, जैसे सर्दियां नजदीक आ रही हैं और कोइंसिडेंटली इस समय सर्दियों के साथ ही एक इशू और चल रहा है, कोरोना वाला भी। तो जो कोविड का इन्फेक्शन है वो भी एक तरह से उसके लक्षण काफी हद तक इससे मैच करते हैं। तो सर्वप्रथम तो हमको ये ध्यान रखना है कि बच्चे को अच्छे से कपड़े पहना के रखते हैं, उसको वार्म रखना है। एक नवजात शिशु कहें या फर्स्ट 6 मंथ्स के अंदर ध्यान रखें, और स्पेशली नवजात में ध्यान रखने वाली बात होती है कि हम जहाँ पे भी रह रहे हैं, हो सकता है कोई पहाड़ों पे रह रहा हो सकता है प्लेन्स में रह रहा हो, आप ये ध्यान रखें कि आपके साथ जहाँ पे भी बच्चा रह रहा है, आपने जो भी वस्त्र पहने हुए हैं, जो भी कपड़े पहने हुए हैं, उसकी डबल लेयर के बराबर कपड़े पहनाए उसको। मतलब जैसे कि आपने एक स्वेटर पहना हुआ है तो उसको 2 पहनाए, तो इस तरह का आपको ध्यान रखना होगा। उसके अलावा सिर हमेशा, नवजात शिशु का सिर हमेशा कवर्ड रहना चाहिए मौसम के अनुसार, वही डबल लेयर का हिसाब देख करके आप। और बच्चे जब बड़े हों तो आप ये ध्यान रखिए कि उसका हाथ की हथेली, पैर का तलुआ और पेट, इसको टच करके देखिए कि आपको वो ना तो ठंडा ना तो गर्म लगना चाहिए, बशर्ते आपकी खुद भी वार्म हो उसके। तो सबसे पहला चीज है कि आपको कपड़े उचित मात्रा में पहचाने हैं। तो उचित कितने होंगे वो मैंने आपको बताया। उसके अलावा सर्दी जुकाम से बचने के लिए अगली चीज होती है कि हम हाइड्रेट अच्छे से हों। तो अगर क्षीरप बच्चा है, 6 महीने तक का बच्चा है, तो ध्यान रखिए 2 से 3 घंटे पे उसको फीड जरूर कराते रहें। बड़े बच्चे अगर होते हैं तो ठंड के अंदर हम लोग पानी पीना भूल जाते हैं, तो इसलिए हमको ये ध्यान रखना होगा कि आप दिन भर में 5 से 6 गिलास लिक्विड जो है वो जरूर ले लें। और इसको क्रॉस चेक ऐसे कर लें कि बच्चा जो है आपका कम से कम 6 बार यूरिन जरूर पास कर ले। उसके अलावा बच्चा जब बड़ा हो जाए, 6 महीने से ऊपर, 1 साल से ऊपर, तो उसको गर्म दूध जरूर दिया करें दिन में 2 बार पीने के लिए, 1 कप की सही। उसके अलावा आप ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं, जैसे बादाम है, काजू है, और आप इसके अलावा जो और लोकली अवेलेबल है, अखरोट है, इन सब चीजों को पीस लें सम मात्रा में, इक्वल क्वांटिटी के अंदर, और उसको भी चीनी के साथ दूध में मिला करके सुबह शाम दूध दिया उसको। बिल्कुल डॉक्टर मयंक, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। दरअसल भोपाल से हमारे दर्शक दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी बताइए, क्या है आपकी समस्या? डॉक्टर, एक बच्चा है 1 हफ्ते का, तो अभी अगर सर्दी आने वाली है तो उसके लिए क्या मतलब किस तरह से मतलब प्रिकॉशन देना पड़ेगा? क्योंकि सर्दी के स्टार्टिंग में कुछ बच्चों में सर्दी खांसी की दिक्कत हो जाती है, उसके लिए कुछ प्रिकॉशन वगैरह। कितना बड़ा बच्चा है आपका? डॉक्टर 1 हफ्ते का है। 1 हफ्ते का, 7 डेज का। हाँ, तो आपको जो पीछे मैंने बातें कही हैं वो और ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं आपके लिए, क्योंकि अर्ली न्यूनेटल पीरियड कहलाता है 7 डेज का, जिसमें बच्चे को प्रॉब्लम ये वाली सबसे अधिक आती है कि
वो बच्चा जो है आपका जो है टेम्परेचर सही से नहीं मेंटेन कर पाता है। पेट से बाहर निकलने के बाद उसको समय लगता है अपने आप टेम्परेचर एडजस्ट मेंटेन करने के लिए। तो सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट है कि कपड़े कितने पहनाएं। तो मैंने बताया जहाँ पे आप रह रहे हैं उसमें वहाँ पे आपको जितने कपड़े में आपको खुद कंफर्टेबल रख रहे हैं, अपने को महसूस कर रहे हैं, उसकी डबल लेयर के बराबर कपड़े पहनाएं। दूसरी बात, ऑयल जो होता है, ऑयल जरूर जो है बच्चे की सुबह शाम एटलीस्ट 2 बार जरूर मसाज उसकी करें। तो ऑयल के बारे में मैंने बताया, नारियल तेल है या फिर जैतून का तेल है, उसको हल्का सा गर्म करके और दो बार जरूर मसाज करें। हल्का फुल्का यदि जुकाम बच्चे को हो जाता है तो इनिशियल स्टेज में आप वेट ना करें। अगर थोड़ी बहुत छींक आई, थोड़ा सा आपको लगा कि मौसम गड़बड़ हुआ है, तो आप उसके बच्चे के पैर को जरूर सॉक्स से कवर, मोटे सॉक्स से कवर करें। और कवर करने से पहले जो विक्स वेपोरब आता है वो ले लें थोड़ा सा, और थोड़ा सा ही मात्रा में, बराबर मात्रा में आप कोई भी कोल्ड क्रीम ले लें और दोनों को मिला करके उसके पैर के तलवे में मालिश करें और मालिश करके फिर एक सॉक्स उसके ऊपर, पैरों के ऊपर उसके पहना दें। तो ये इस तरह से आप करें। और फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर बच्चा जो है कम से कम 7 से 8 बार फीड कर रहा है तो वो हाइड्रेशन मेंटेन है। और माँ के मिल्क के अंदर कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन्स ऐसे होते हैं, कुछ इंटरफेरॉन्स होते हैं, कुछ इम्यून प्रमोटर्स ऐसे होते हैं कि वो बच्चे को इन्फेक्शन से भी बचाते हैं। तो आपको ये बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, आप हमारे साथ जुड़े। मैं उम्मीद करती हूँ आप जो चीज़ें डॉक्टर साहब ने बताई होंगी आप उसका पालन करेंगे। और डॉक्टर साहब, आपसे अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि दस्त के दौरान क्या सावधानियां बरतने की जरूरत होती है? दस्त के लूज मोशन पूछना चाह रहे हैं ना? हाँ, देखिए, हम थोड़ा सा ये डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हमको कि बच्चा हमारी एज क्या है। हमारे रेस्पॉन्सेज जो है एडल्ट के मुकाबले, एडल्ट में लूज मोशन होता है तो हम प्लस लूज मोशन को ही मैनेज करते हैं, जबकि बच्चा अगर होता है तो हमारे लिए एक हफ्ते का बच्चा, 1 महीने का बच्चा, 6 महीने का बच्चा, 1 साल का बच्चा और ऊपर का वो अलग अलग हो जाता है। जैसे मैं बताऊं, शुरू के 1 महीने के अंदर बड़ा जब बच्चा होता है तो दिन में अगर 4-5 बार भी लूज मोशन कर देता है तो उनको लूज मोशन मान लेते हैं, 10 मान। लेकिन आपके लिए 1 महीने 2 महीने का बच्चा अगर होता है तो वो दिन में 4 से 5 बार लूज स्टूल्स कर सकता है, पतली लैट्रिन कर सकता है, बशर्ते कि उसका वजन सही से बढ़ रहा हो। तो अगर वो बच्चा वजन सही से बढ़ रहा है 1 हफ्ते में, शुरू के 2 महीने में, तो आप लूज मोशन ना माने, उसको फीड कराते रहें। लेकिन 1 साल से ऊपर का बच्चा, हाँ बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि समय की कमी है थोड़ी, और ये भी जानना चाहती हूँ मैं कि कम वजन वाले बच्चों का ध्यान कैसे रखा जाए और वजन कैसे बढ़ाया जाए बच्चों का? कम वजन वाले बच्चों के लिए जो 2 तरह के बच्चे होते हैं कम वजन के पैदा होते हैं। एक तो समय से पहले यानी प्री टर्म होते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो समय पे ही पैदा होते हैं लेकिन तब भी उनका वजन कम होता है। तो दोनों के अप्रोच में थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन कुछ कॉमन चीजें हैं दोनों में, वो हमको ध्यान रखनी है। नंबर 1 है, सबसे नंबर 1 पॉइंट है टेम्परेचर मेंटेनेंस का, क्योंकि अगर वजन बढ़ाना है तो हमको उसको टेम्परेचर मेंटेन कराना है। टेम्परेचर नहीं मेंटेन करेंगे, ठंड लगेगी तो वो और फिर उसका फैट बढ़ता चला जाएगा। दूसरे, अगर वो बच्चे की सकिंग और रूटिंग यानी वो सब कर पा रहा है, प्रीटर्म नहीं है, तो हम उसके दूध में कुछ बूंदे जो है MCT ऑयल बोलते हैं, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड ऑयल, जो कि एक तरह का कोकोनट ऑयल होता है, कुछ बूंद जो है उसकी डाल करके दे सकते हैं उसके अंदर। तो ये छोटी, और प्लस कुछ मार्केट के अंदर कम वजन वाले बच्चों के लिए HMF ह्यूमन मिल्क फोर्टिफायर बोलते हैं, जो माँ के दूध में मिला के दे सकते हैं, उससे भी वजन कम। बिल्कुल डॉक्टर मयंक, ये भी बताइए कि नई माताओं को अपनी देखभाल कैसी करनी चाहिए? जो नई माताएं हुई है यानी फर्स्ट टाइम जो प्रेग्नेंट मदर्स हुई हैं, उनको सबसे पहले तो 2 तरह से रखना चाहिए हम उनको अपना ध्यान। एक तो देखिए, उनका ब्रेस्ट मिल्क अच्छा हो तो उसके हिसाब से उनको सोचना होगा। दूसरे, ब्रेस्ट मिल्क का सिक्रीशन हो, उसके अलावा ऐसा ना हो, क्योंकि जब माँ का मिल्क सिक्रीट होता है उसमें फिर कैल्शियम इत्यादि भी सिक्रीट होते हैं उसको, और प्रोटीन्स वगैरह का भी सिक्रीशन होता है। तो कई बार माँ अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखती है, तो 6-7 महीने बाद ब्रेस्ट फीड कराने के बाद फिर उसकी बोन्स कमजोर हो जाती हैं, उसको वीकनेस आनी शुरू हो जाती है। तो उचित मात्रा में और प्री प्रेग्नेंट लेवल्स में जितना भी प्रोटीन वो ले रही थी, कैल्शियम ले रही थी, तो उसको एक्स्ट्रा मात्रा में कैल्शियम और प्रोटीन का सेवन करना चाहिए। और सबसे जरूरी 11 से 12 गिलास गुनगुना पानी का। बिल्कुल डॉक्टर मयंक, एक और महत्वपूर्ण सवाल आज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, और ये जानकारी भी बेहद जरूरी है क्योंकि इसे लेकर सरकार की ओर से भी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। बच्चों को कुपोषण से कैसे बचाया जाए, ये भी बताइए। हाँ, देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो होती है एक ब्रेस्ट मिल्क। शुरू के 6 महीने माँ का दूध बहुत जरूरी है। बार बार ये बातें आ रही हैं, बार बार हम बोल रहे हैं
क्योंकि हम कहते हैं कि शुरू के 6 महीने ब्रेस्ट मिल्क और शुरू के 2 या 3 दिन का कोलेस्ट्रम जो होता है जी। उसमें कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो बच्चे की आजीवन मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करते हैं। तो जैसे आज की डेट में बच्चे फास्ट फूड वगैरह लेने लग गए हैं, तो अगर शुरू के 2-3 दिन का कोलेस्ट्रम माँ को गया हुआ है, माँ का कोलेस्ट्रम वाला दूध बच्चे को पास गया है, तो वो आगे इन मेटाबॉलिक चैलेंजेस को अच्छे से हैंडल कर सकता है। उसके अलावा 2 साल तक के बच्चों का भूख जो है अनस्टेबल होती है, तो हमको ये ध्यान रखना होगा कि हम उसको पेट की कैपेसिटी भी कम होती है, तो हम उसको गाढ़ी चीजें, डेंस चीजें जैसे लड्डू टाइप है, गाढ़ी चीजें, दूध है तो दूध गाढ़ा करके इस तरह से दें। और बच्चे को लगातार उसका टेस्ट बड्स का डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो वो उसकी प्रेफरेंसेस खाने की चेंज होती रहती हैं 2 साल की। तो ऐसा नहीं कि आप उसको एक ही चीज लगातार खिलाएं, तो अलग अलग चीजें चेंज करके देते रहें। हाई कैलोरी वाली चीजें दें, जो हम बड़े में हम अपना वेट बढ़ने से बचाने के लिए आलू, चावल, चीनी, घी अवॉइड करते हैं, इन चीजों का खासतौर से 2 साल के बच्चों में अधिक मात्रा में सेवन कराना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मयंक जी, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। ओके, थैंक यू। और आप देख रहे थे हमारी खास पेशकश आयुष्मान भव, जहां हम बात कर रहे थे शिशु से जुड़ी समस्याओं के बारे में, आयुर्वेद में उसके इलाज के बारे में, जहां डॉक्टर मयंक श्रीवास्तव इस तमाम जानकारी हमें दे रहे थे। और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े, मैं उम्मीद करती हूँ उन्हें उनकी समस्याओं का समाधान यहाँ जरूर मिला होगा। फिलहाल के लिए हमारे खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए APN। करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा।